अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 223 यानी 223 इसका हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे और उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। कल हमने जो आयत पढ़ी थी उसमें हैज़ वाली औरतों के बारे में बयान था और वो बयान जारी है। तो उसमें एक जगह पे था कि फ़ैज़ा ततहरना फ़अतुहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह। बस जब वो पाक हो जाएं, यानी पाकी उनकी आ जाए, तो आओ उनके पास जहां से अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है। अब उसकी थोड़ी सी जो है वो यहाँ पे तफसील है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। निसाउकुम हर्सुन लकुम, औरतें तुम्हारी, जो तुम्हारी औरतें हैं वो खेती हैं तुम्हारे लिए। अब खेत का मतलब क्या होता है? खेत हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एक तो ये होता है कि हम वहाँ पे अगर घर बनाना चाहें तो घर बना सकते हैं, ख़ानदान आबाद करना चाहें तो ख़ानदान आबाद कर सकते हैं, और अगर हम वहाँ पे अनाज बोना चाहें, मेवादार दरख्त लगाना चाहें, मतलब है उससे हम फ़ायदा हासिल करें, वो चीज़ हम वहाँ पे करते हैं, बोते हैं, जिनसे हमें फल मिले, अनाज मिले, समर मिले। समर यानी वो चीज़ जो एक दरख्त का निचोड़ होती है। जैसे बेर का दरख्त है, उसके जो बेर होते हैं वो उसका फल होता है। और इसी तरह से अगर हम वहाँ पे गन्ने काश्त करते हैं, हम वहाँ पे पटसन उगाते हैं, हम वहाँ पे कपास उगाते हैं, हम वहाँ पे भिंडी, तोरी, इस तरह से सब्जियां उगाते हैं, या वहाँ पे गंदम उगाते हैं, तो हमें वहाँ पे बीज बोना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है निसाउकुम हर्सुन लकुम, औरतें तुम्हारी खेती हैं तुम्हारे लिए। फ़अतु हर्सकुम, सो तुम आओ अपनी खेती में, यानी जो तुम्हारी खेती है, जो तुम्हारा खेत है, उसमें तुम आओ। अन्ना शिअतुम, जहां से चाहो। अब वो जहां से चाहो, वो उसका हम लोग जो एक गलत मतलब लेते हैं, तो ये उसका वो मतलब नहीं है। इसमें होता है पोजीशंस के बारे में। जो हम जिस पोजीशन से भी आना चाहें, हम उस पोजीशन को इख्तियार कर सकते हैं, मगर शर्त ये है कि आपने अपना बीज जो है वो इस खेत में डालना है, ताकि उसमें आपको उसका फल मिले। और वो बीज को ज़रखेज़ कहाँ वो खेत बनाती है, वो रास्ता कौन सा है, तो उसकी यहाँ पे उसका जिक्र हो रहा है। हर कुम यानी तुम्हारे खेत जो हैं वहाँ तुम आओ। अन्ना शअतुम, जहाँ से चाहो। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और आगे भेजो अपने लिए। आगे भेजो अपने लिए, क्या? अपने आमाल भेजो, यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करो और अपने नेक आमाल भेजो। और आपके नेक आमाल जो हैं वो जो आप कर रहे हैं, वो आपकी जो कंटिन्यूटी है, वो जो तसलसल है, वो आपकी औलाद आपको देती है। आपकी बेटियां हैं, आपके बेटे हैं, वो कंटिन्यूटी, वो तसलसल कायम रखते हैं। और
آپ کے جو اس دنیا میں اعمال ہیں وہ بھی جو اگر آپ نیک اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اس کا حکم مانیں گے، تو وہ آپ کے لیے وہاں پہ خزانے کے طور پر ہوں گے۔ قدموا لانفسکم، اور بھیجو آگے اپنے لیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ وعالموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، تم لوگ بے شک اس سے ملاقات کرو گے۔ وعالموا انکم ملاقوہ، بے شک تم لوگ اس سے ملنے والے ہو یا اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ آپ کون سے بھی راستے سے جائیں، آپ دائیں سے جائیں، بائیں سے جائیں، اوپر جائیں، نیچے جائیں، غلط راستہ اختیار کر لیں، آپ ٹھیک راستے پہ جائیں، آپ کو راستے کے آخر میں کون ملے گا؟ آپ کا رب، اللہ آپ کو ملے گا، اس سے آپ نے ملاقات کرنی ہی کرنی ہے۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دو مومنوں کو، اس لیے کہ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے، اس کے ہر حکم پہ اپنا سر جھکاتا ہے، وہ اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو کچلتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی بات کو اولیت دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خوشخبری دو مومنین کو، جو ایمان والے ہیں ان کو خوشخبری دو۔ تو دوستو، کل انشاءاللہ 224 نمبر آیت اس پہ بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔